फ्रेंड्स, मुंबई के दौलत नगर में स्थानीय रहवासियों और सोसाइटी पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद को सोशल वर्कर और आरटीआई एक्टिविस्ट बताने वाले रफत हुसैन पर कई गंभीर आरोप लगाए। उनका दावा है कि रफत हुसैन शिकायतों और कानूनी कार्रवाई का डर दिखाकर लोगों को परेशान करते हैं और उनसे पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया है कि एसआरए में शिकायतों के बाद रफत हुसैन का फ्लैट सील किया गया। उनका ये भी कहना है कि कई बार बातचीत से विवाद सुलझाने की कोशिश हुई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। साथ ही आरोप लगाया गया कि वे प्रभावशाली नेताओं के नाम लेकर लोगों पर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में सोसाइटी के रहवासियों ने क्या कुछ कहा। देखिए, असल में मसला ये है कि यहाँ के रहने वाले रफ़त हुसैन की वजह से हमें ये सब करना पड़ रहा है। पूरा एरिया दौलत नगर 3 नंबर हो या 1 नंबर हो या चूना भट्टी, सब उससे परेशान है। देखिए, रफ़त हुसैन आरटीआई एक्टिविस्ट है। लगभग 30-35 साल से वो बीएमसी में, एसआरए में कंप्लेन करना, लोगों से एक्सटॉर्शन डिमांड करना, ये उनका पेशा है। शुरू से यही काम करते आ रहे हैं। यहाँ के सोसाइटी के लोगों को क्या समस्या आ रही है? सोसाइटी के लोगों को सुकून से रहने नहीं दे रहे हैं। सोसाइटी के लोगों को, एरिया के लोगों के ऊपर भी कंप्लेन कर रहे हैं, एसआरए में, बीएमसी में, पुलिस स्टेशन में। अगर आप उनकी बात मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते तो आपको तकलीफ देंगे हर तरीके से। सोसाइटी में क्या तो उनका पोस्ट है या कोई दुश्मनी? कुछ नहीं, कुछ नहीं है, कोई पोस्ट नहीं, कुछ नहीं, बस एक्सटॉर्शन, मनी, पैसा चाहिए उनको। वो सोशल वर्कर अपने आप को बोलता है, लेकिन लोगों को परेशान करके उनसे एक्सटॉर्शन घसीटने के हिसाब से सोशल वर्कर बोलता है। मार्केट में बताएगा कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन पीठ पीछे उनकी कंप्लेंट डाल के उनसे पैसा ऐंठता है। एमएम पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और उसके साथ साथ संजय निरुपम जी का भी अक्सर नाम लेता है वो। वारिस पठान जी, रफत हुसैन इसी बिल्डिंग में एक माले में रहता था, लेकिन इलीगल ऑक्यूपायर था। तो उसकी कंप्लेन हमने एसआरए में की थी, तो एसआरए वालों ने अभी रिसेंटली 15-20 दिन पहले उसका फ्लैट सील किया। इलीगल ऑक्यूपायर था इसी बिल्डिंग में, तो फ्लैट उसका सील हो चुका है। अभी फ़िलहाल वो यहाँ नहीं रह रहा है, लेकिन यहाँ आना जाना उसका काम वैसे ही चल रहा है। सर, उसके ऊपर कितने केसेस लगे हुए हैं? और आपने जो बताया है कि वो यहाँ भी नहीं रह रहा है, तो जो फ्लैट में रह रहा था वो फ्लैट किसका था? वो फ्लैट एक इरफान अंसारी करके बंदा था, उसके नाम पे फ्लैट था। और रफत हुसैन यहाँ पे आया था, पहले उसके फ्लैट में रेंट से रहता था। फिर कुछ दिन बाद उसने उनको कहा कि मैं आपका फ्लैट ख़रीद लेता हूँ। अब पता नहीं उसने ख़रीदा नहीं ख़रीदा, उसके पास कोई पेपर नहीं थे। और रही बात जो केस की बता रहे आप, तो लगभग उसके ऊपर 13 से 14 एफआईआर है ये पेपर। और ये 18 एनसी पिछले 6 से 8 महीने में। एक्चुअली उसके ऊपर अगस्त के मंथ में चैप्टर केस लगा हुआ है, उसके बाद भी उसका क्राइम ख़त्म नहीं हो रहा है। लोगों को परेशान करना ख़त्म नहीं हो रहा है। आपका है कि उसके ऊपर 12 से 13 केस है, 13 से 14 Yes, केस yes. होने के बाद, अगर चैप्टर केस लगने के बाद, तो किसके ऊपर इतना, किसका हाथ है जो इतना पावरफुल है जो उसके ऊपर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं? हर जगह तो संजय निरुपम जी और एमएम का नाम लेता है। एमएम पार्टी, वारिस पठान जी, ओवैसी साहब और इम्तियाज़ जलील साहब। आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश की? हमने, हमारी सोसाइटी वालों ने, एरिया वालों ने, सब ने उससे बात की, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो अपनी ज़िद में अटल है और बस उसकी जो डिमांड है वो पूरी करो। प्रेजेंट टाइम में सोसाइटी में क्या डिमांड कर रही है, क्या तकलीफ दे रहे लोगों को? सोसाइटी में तकलीफ़ ये दे रहा है कि हमारे मतलब जो भी टेरेस में हमने रूम बनाया था वॉचमैन वगैरह के लिए और सोसाइटी के काम में आने के लिए, वो रूम उसने बीएमसी में कंप्लेन करके तोड़वा दिया। उसके अलावा सेकंड फ्लोर पे उसकी वाइफ, उसके फैमिली जो 5-6 साल से उसके साथ नहीं रह रहे हैं, उन लोग रहते थे, उनका घर उसने तोड़वाया। उसके रिलेटेड हमसे हेल्प मांगा, जो हमने नहीं किया, तो अब वो सोसाइटी के पीछे पड़ा हुआ है। हमने सुना है कि सोसाइटी को 52 लाख रुपए एसआरए से मिला था। Yes, वो yes. 52 लाख का मसला आ रहा है कि 52 लाख रुपए आपने खा लिया है। Yes, इसके yes. बारे में क्या कहेंगे? ठीक है, मैं उसकी भी डिटेल दे देता हूँ। एक्चुअली वो परेशान है इस चीज़ के कि 52 लाख है, क्योंकि इंसान की जैसी सोच होती है वो दूसरे के ऊपर वैसे ही करता है। देखिए, सबसे पहले मैं बताऊँगा, हमारी बिल्डिंग में 112 फ्लैट हैं। हर फ्लैट के पीछे 20,000 रुपया बिल्डर एसआरए में सबमिट करता है, जिसका अमाउंट होता है 22,40,000 रुपया। ठीक है, और वो जब बिल्डिंग हैंडओवर किया था उस टाइम पे उसने जमा किया था बिल्डर ने एसआरए में। उसका लगभग 20 साल, 18 साल में इंटरेस्ट हो गया 28,50,000 रुपया। तो हमने 2021 में अप्लाई करके एसआरए से ये फ़ंड विड्रॉ किया।
जिसकी डिटेल पूरी सोसाइटी को दी गई है, वो भी मैं एविडेंस दिखाता हूँ आपको। 22,40,000 रुपया ये हमारा खुद का था 112 रूम का, और 28,50,000 रुपया हमारा इंटरेस्ट आया था। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब आप फंड निकालने जाते हो एसआरए में, तो एसआरए प्रॉपर्टी टैक्स भरवाती है। हमारी बिल्डिंग का प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा हुआ था, तो एसआरए ने हमें कहा कि 28,50,000 जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो हम आपको नहीं देंगे, आपको इंटरेस्ट भरना होगा, और वो हमसे भरवाया गया। उसके बाद हमें 22,40,000 की डीडी दी गई, जिसका 20 लाख रुपया हमने, ये बीएमसी का चेक है, 20 लाख रुपया हमने बीएमसी में भरा। हालांकि 28 लाख भरने कहा गया था। तो हमारे सोसाइटी में रिपेयरिंग का काम, लिफ्ट का काम और बहुत से काम थे, तो उस वजह से हमने 8 लाख रुपया रिक्वेस्ट करके रुका दिया, और 22 लाख का डीडी जमा हुआ। ये डीडी है, 2 डीडी, एक 5,60,000 का और एक 16,80,000 की। और ये डिटेल वो जो बोल रहा है कि मुझे पता नहीं और इन लोग खा के बैठ गए, तो ये गलत बोल रहा है। आप ये देख सकते हैं हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में, जो सोसाइटी का व्हाट्सअप ग्रुप है, 2021 8 दिसंबर को हमने ये चीज़ डाली है, और एजीएम मीटिंग में सब लोगों की साइन ली है हमने। ये एजीएम मीटिंग का साइन है, लगभग 40 से 45 लोग वहाँ पर आए थे, उनका सबका साइन किया हुआ है, और इसमें बाकायदा डिक्लेयर किया कि ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हमें इतना फंड मिला है, इतना डीडी मिला है, हर चीज़ है। तो 22,40,000 की डीडी अब तक जमा थी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले इसने अडानी में कंप्लेन किया, और 7 लाख के लगभग वो अमाउंट बढ़ते बढ़ते अब 7 लाख पहुँच गया। तो मजबूरन हमको लिफ्ट चालू करने के लिए वो पेमेंट भरना था, तो डीडी तोड़ाना पड़ा, अब जाके डीडी टूटी है। और इसे लग रहा था कि हम लोग सब इधर उधर करके बैठे हुए हैं। तो 52 लाख का आपके पास पूरा हिसाब 100% लिखत में हिसाब है, लेकिन ये मैं जानबूझ के उसे नहीं दे रहा था। वो होता कौन है? वो खुद इलीगल ऑक्यूपायर, मैं उसको हिसाब क्यों दूँ? के ऊपर तो एक तो हरेसमेंट, एक्सटॉर्शन, सेक्सुअल हरेसमेंट, ये सब के है, खंडनी का भी केस है, मर्डर का भी केस है, उसके अलावा हाथापाई 326, 324 ऐसे केसेस है, फिर फैमिली मैटर के भी केस है। डिटेल में कुछ 8-10 दिन पहले या 15 दिन पहले कुछ रिसेंटली एक एफआईआर उसकी शॉप पे भी हुई है, वो भी सेक्सुअल हरेसमेंट का ही एफआईआर है। अच्छा, वो BNS किसका है वो शॉप? शॉप भी इलीगल है, कब्जा करके रखा है, रेंट पे लिया था पिछले 10-12 साल से। अभी शॉप के ओनर को भी हमने बुलाया था, लेकिन वो कहीं लेट हो गया, आ नहीं पाए। शॉप का भी डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास। मतलब शॉप भी उनका नहीं है? शॉप भी उनका नहीं है, कब्जा करके रखा हुआ है। ये उसका रेंट एग्रीमेंट है, 2018 के बाद एग्रीमेंट ही नहीं बनाया उसने। 2018 से वो ऐसे ही रह रहा है। लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया उसका भाड़ा होता है। एक गरीब बेवा औरत है और लगभग 8 साल से भाड़ा खाता है। ये एसआरए में उसने कंप्लेंट डाला है, और एरिया में वो अपनी वाहवाही और अपनी शान बता रहा है कि मैंने कंप्लेंट डाला हूँ और अभी सबके फ्लैट सील करवाऊंगा। हालांकि वो लोगों को परेशान करने के लिए लड़ रहा है, और मैं लोगों के लिए लड़ रहा हूँ। उससे पहले मैंने इंतज़ाम कर लिया है। मैंने सरकार को, एसआरए को और हमारे सीएम साहब को, सबको लेटर डाला है कि सर यहाँ पर लगभग 26 से 28 बिल्डिंग एसआरए प्रोजेक्ट में है, जो पिछले 20-22 साल से, और लगभग 4,000 फ्लैट हैं, जिसमें से 60 to 70% सेल परचेस हुआ है। तो ऐसा तो है नहीं कि 60 to 70% फ्लैट सील हो जाएंगे। हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे लिए अभय योजना निकाले, जो कि पिछले 2 साल पहले भी आई थी। तो सरकार से रिक्वेस्ट करना चाह रहे इस लेटर के और आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार अभय योजना वापस लाइव करें, ताकि हम लोगों के जो भी सेल परचेस ट्रांसफ़र का है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। भाई, अगला कदम आपका क्या रहेगा इसके ऊपर? देखिए, मैं तो चाहता हूं कि वो सोसाइटी के लोगों को, एरिया के लोगों को सुकून से रहने दें। अगर वो लोगों को परेशान करेगा तो हम भी उसके लूप होल निकालेंगे और उसके पीछे पड़े रहेंगे। ये हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन अगर सोसाइटी वालों को हरेस करेगा, परेशान करेगा। अभी रिसेंटली उसने एसआरए में पूरी बिल्डिंग का, पूरे एरिया का कंप्लेंट डाला है, और बाकायदा लोगों को कैसे घूम रहा है कि मैं सबके फ्लैट सील करवाऊंगा। लोगों ने मेरा करवाया है और मेरे लिए खड़े नहीं हुए हैं, तो मैं सबके फ्लैट सील करवाऊंगा, ऐसा बोलते घूम रहा है।